हेलो गाइस, कैमूर की वादियों में आपका स्वागत है। और हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग आए हैं एक किला देखने के लिए, जो कैमूर पहाड़ी की वादियों में एक खोया हुआ किला है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और हम लोग उसी को देखने के लिए हम लोग आए हैं। हेलो, देखिए ये दृश्य कैमूर पहाड़ी का है। और इसके सबसे ऊपरी सिरे पर ये शेरगढ़ का किला है। शेरगढ़ के किले को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए जाने के दो रास्ते हैं। एक इधर से एक जा रही है रास्ता यहाँ से, और दूसरा रास्ता ये देखिए, ये पक्की सड़क है जो आगे जा कर के ये है, जो आगे जा कर के एक दूसरा रास्ता वहाँ से खोलेगी। वैसे यहाँ गाड़ी रखने के लिए यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, इसीलिए हम लोगों को दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये बहुत नज़दीक है। यहाँ से जो किला है वो बहुत नज़दीक है। ऊपर जो देख रहे हैं ये पूरा ये किले का हिस्सा है, और अंदर में बहुत दूर तक फैला हुआ है, ऐसा लोगों ने बताया है। हम लोग उसी को देखने के लिए आगे चलेंगे। चश्मा लीजिए। ₹30 ये गल दे देंगे। अच्छा, इधर से निकल जाएंगे, दिख पड़ेगा आपको। अभी हम लोगों को शेरगढ़ किला में जाने के लिए टिकट मिल चुका है। 4 जन हम लोग हैं, और टिकट का दाम 140 रुपया गाड़ी सहित देना पड़ा। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। वीडियो बना लीजिए, उससे कोई हाँ, दिक्कत तो टिकट प्रति व्यक्ति 20 रुपया है। नहीं। प्रति व्यक्ति 20 रुपया है। और गाड़ी की सुरक्षा के लिए हम लोगों को देना पड़ा, चूँकि यहाँ गाड़ी का कोई टैक्स लगता नहीं है। लेकिन हम लोग जाएंगे तो 2-3 घंटा घूमेंगे, तो इसके लिए एक जिम्मेवारी दे रहे हैं सर को। 4 बजे से आए। हाँ, 4 बजे तक नहीं बजेगा हम लोग। वो तो पहले आप लोग आ जाइएगा, मतलब 11 यहाँ बजे से लिमिट है कि 4 बजे तक ऊपर से लोग आ हाँ, जाएंगे। ठीक है, जंगल ना है जी, ठीक है। तो हम लोग आगे यूट्यूबर हैं? जी हाँ, ये सर। ठीक है, क्या ना है आप चैनल के? ये देखिए शेरगढ़ किले के शुरुआती दौर में यहाँ सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों से होकर हम लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा। अभी धूप निकल गया, हम लोग लेट किए हैं, फिर भी हम लोग ठान लिए हैं जाने के लिए। तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जंगल बिहड़ है, फिर भी हम लोगों को साथी मिल गए हैं। वो लोग कुछ दूर निकल गए हैं आगे। अब हम लोग जा रहे हैं, चल रहे हैं, देखते हैं आगे। अभी देखिए पहाड़ चढ़ने में हाफ ही चढ़ गया। अब देखिए साथी लोग धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते दम फूलने लगा। चढ़ाई खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है।
ये देखिए, ये मेरे पीछे के नज़ारे देखिए, कुछ ऊंचाई पर आ गए हैं। अब हम लोग, अब सीढ़ियाँ नहीं है लेकिन पत्थर वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग इसी रास्ते से आए हैं। ये जो रास्ते जो दिख रहा है वो सड़क है। सड़क बहुत अच्छी है पीछे, किसी को आने जाने के लिए भी दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत है पहाड़ चढ़ने में, तो पहाड़ तो भाई पहाड़ होता है, दिक्कत तो होगा ही, लेकिन इसी में आनंद अनुभव करते हैं। और इसी आनंद को लेते हुए हम लोग आगे आनंद लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग आधा ही चढ़े हैं। कुछ ब्लॉगों में देखे हैं थोड़ी सी सीढ़ियाँ लोग दिखाए हैं, लेकिन यहाँ तो सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के सिवा कुछ नहीं है। सीढ़ियाँ तो भाई चढ़नी ही पड़ेंगी। ये देखिए सीढ़ियाँ। चलिए हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, थोड़ी नहीं है। हाँ, थोड़ा जीवी लगेगा, लेकिन इसको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि लोग आते हैं तो भ्रम में पड़ जाते हैं कि भाई वीडियो में देखे थे इतना ही, वीडियो में दिखाया है 50 सीढ़ियाँ, यहाँ है कम से कम ये 800 से ऊपर की सीढ़ियाँ हैं। और वो बढ़िया सीढ़ियाँ नहीं है, पत्थरों से बनी हुई है, तो कम या अधिक हो सकता है। ये अंदाज से बताया जा रहा है या 600-700 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ होंगी। चलिए जो भी हो, सीढ़ियों को पार करते हुए चलते हैं। ये देखिए, हम लोग अपने डेस्टिनेशन के पास तो पहुंच ही गए हैं, लेकिन यह शुरुआत है। अभी इसके अंदर लोग बोलते हैं कि 2-3 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, तो हम लोग आगे चल। ये देखिए, नीचे से जो व्यू हम लोग देख रहे थे उसके करीब हम लोग आ गए हैं, लेकिन अभी देखिए, अभी सीढ़ियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थोड़ा आराम कर रहे हैं। आराम करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कितनी खड़ी है, ये जो चढ़ाई है बिल्कुल खड़ी है। यहाँ से चल के हम लोग आए हैं। ये रोड देखिए, इतना आसान नहीं है चढ़ना। हम लोग करीब आधे घंटे से भी ज़्यादा हम लोग चढ़ के आए हैं। ये देखिए, इसके पास का ये सभी नज़ारे, ये देखिए। अभी इस फर्श पर कुछ दूर चलेंगे तो फर्श पर पहुंचेंगे। अब आगे का रास्ता कैसा है मालूम नहीं। यहाँ से हम लोग क्रॉस करेंगे, इसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ कितना आनंद है और कितना कष्ट है। ये देखिए, हम लोग आ गए हैं डेस्टिनेशन पर, और हमारा डेस्टिनेशन यही ख़त्म नहीं होता, अभी लंबा है। ये हम लोग पहुँच गए, इसलिए इसको हम लोग दिखा रहे हैं। देखिए, सीढ़ियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। ये सीढ़ियाँ जो हैं पत्थरों की हैं, अच्छी सीढ़ियाँ नहीं हैं। इसे लगता है कि 1000 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ है। अगर पत्थरों को गिना जाए तो आधा सीढ़ी नुमा है, आधा पत्थरों का सीढ़ी है। तो यहाँ आने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ेगा। अभी हम लोग आगे चलते हैं इसी को देखने के लिए अंदर से कैसा दिखता है। पहले रोक लीजिए चाचा जी, रोकिए पहले, अभी स्टार्ट। ये देखिए, हम दिखा रहे हैं, हम लोग इस रास्ते से आए हैं। ये देखिए, ये किले का रहस्य क्या है। देखिए, घूम घूम कर रास्ता है, सीढ़ियों से चढ़ के हम लोग यहाँ आए हैं। और ये जो दिखा रहे थे ये है, ये सब जो है ये ढह गया है, ऊपर से ढह गया, लेकिन अंदर अभी अवशिष्ट हैं। थोड़ा बाहर का देख रहे हैं दृश्य, यहाँ से देखिए, ये देखिए,
ऊपर से पहले हम लोग देख लेते हैं। है तो विशाल ही है। हाँ अभी दिखे, ये देखिए कुछ तो मिले, कुछ तो मिला। ये लोग छाया छाया में बंदरों की आवाज़, लंगूर, ये लंगूर हैं और यहाँ आए हैं। ये देखिए बहुत सारे लंगूर हैं, कम से कम कुछ तो देखने को मिले। ये महानुभाव, ये देखिए, ये भी इन लोगों का भी जीवन एक आनंदमय ही है। ये देखिए, यहाँ से देखिए ये बाहर का दृश्य, ये अभी देखिए, ये यहाँ से देखिए, ये किले के ही हिस्से हैं लेकिन ये बहुत पुराने हैं। लोग कहते हैं 100-200, लेकिन मुझे लगता है लाखों वर्ष पुराने हैं। और यहाँ जिन्होंने भी यहाँ राज किया वो कुछ और ही लोग होंगे। और आज के मानव में और पुराने मानव जो पूर्वज थे बहुत अंतर है। नीचे से जो हम लोग हिस्सा देख रहे थे उसका दृश्य ऊपर से है। वास्तव में यह एक छत है और ये देखिए यहाँ से छत जो टूट चुका है उसके अंदर का हिस्सा देख सकते हैं। ये कहीं कहीं जगह जगह पर ढह गए हैं, एक अवशेष के रूप में है। ये कई जगह टूटे हुए हैं, ये देखिए 3 जगह टूटे हुए हैं। बाहर से कितना अच्छा दिख रहा है। ये देखिए बड़े बड़े पाए हैं, नीचे से दिखाया जाएगा। ये देखिए यहाँ सैनिक लोगों के रहने का स्थान था। यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिख रहा है, देखिए ये गर्मी का मौसम है, ये अप्रैल का महीना है ये देखिए, ये जो शिलाओं से बने हुए हैं बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। ये देखिए, अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतने बड़े बड़े शिलाखंड हैं। वो कौन लोग थे जो इतने बड़े बड़े चट्टानें बना करके घर को बनाया है। ये देखिए, ये बड़ी बड़ी बनाने वाले इतनी ऊंचाई पर पत्थरों को सजा सजा करके बड़ी इमारत बनाना, किले का निर्माण करना। इमारत जो बड़ी है वो किला कहलाता है। ये देखिए, यहाँ देखिए कितना आनंददायक रहा होगा उस ज़माने में जब लोग रहा करते थे। ये देखिए, ये इसका दृश्य देखिए, ये देखिए छत, इसके ऊपर गुंबज के ऊपर छत, ये अलमीरा भी है। क्या उस जमाने में टीवी रहा करता होगा? बिल्कुल नहीं। टीवी का ज़माना आधुनिक युग में है। 2000 के बाद का ये सब टीवी का ज़माना हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी बड़ी इमारत बनाने वाले कोई साधारण लोग नहीं थे। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े टावर बनाते थे उस समय। इसका अर्थ था कि उस समय भी टेक्नोलॉजी रही होगी, मोबाइल की दुनिया होगी। पूरी तरह से छाई हुई तो नहीं थी लेकिन किसी किसी राजाओं के पास ही होगा। और ये बिल्कुल गलत मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। ये देखिए, पहाड़ के ऊपर जाने के लिए भी किस प्रकार के, ये देखिए ये रास्ते हैं ऊपर में भी। ये देखिए अगले पहाड़ी का जो नज़ारा है वहाँ भी रोड है। मनुष्य ने अपने सुविधा के लिए कहाँ कहाँ रोड
का निर्माण नहीं कर दिया। यही वजह है कि जंगलों में जंगली जीव जिसे हम लोग देखने के लिए तरसते हैं वो यहाँ नहीं है। बंद कीजिए और आगे ये देखिए, यहाँ से ये किले का ये शुरुआती भाग है और इसका यह दरवाज़ा है जो ऊपर से जो दिखाई दे रहा था उसके अंदर का ये हिस्सा है। ये अंदर हम लोग चलते हैं, यह किस प्रकार का इसमें दृश्य है देखते हैं। ये देखिए, यहाँ जितने भी पत्थर दिख रहे हैं ये बताते हैं कि यहाँ जन समूह रहा करते थे। ये जन समूह थे जो यहाँ पर अपना अपना घर बनाकर अवश्य ही रहे होंगे। तो आज ये सब ढह गए हैं। यह कोई पत्थरों को आकार दे करके कोई छोड़ नहीं सकता है इस तरह से, इस जंगल में, इस वीराने में। यहाँ पहले से लोग रहा करते थे। ये बराबर ज़मीन है और यहाँ पर जन समूह रहा करती थी। राजा जहाँ रहते थे प्रजा भी वहीं पर अपना घर बनाकर बसेरा डाल करके रहा करती थी। बिना प्रजा के राजा का किला का कोई महत्व नहीं है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं, वो देखते हैं। लोग कहते हैं कि आगे वाला जो दिख रहा है पहाड़ वह किला नहीं है, किले का एक अंश है, यानी चार दीवारी है, घेरा बंदी किया गया है। ये ऊपर से जो दिख रहा है यहाँ से। फिर चलते हैं हम लोग, देखते हैं हकीकत क्या है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ, ये देखिए ये पत्थर, छोटे छोटे पत्थरों का ये जो है ये लाइन लगी हुई है। ये देखिए यहाँ जरूर ये बताता है, पत्थर ही बता रहे हैं कि यहाँ जन समूह थे, यहाँ घर थे, और एक नहीं बहुत सारे घर थे। राजा महाराजा के ज़माने में लोग पहाड़ों पर ही अपना घर बना कर रहते थे। और ये सत्य भी है कि पहले पानी हुआ करता था, और पानी इतना हुआ करता था कि यहाँ सालों भर पानी, जो छोटी बड़ी नदियाँ हैं, झरने हैं, उसमें पानी चलता रहता था। अब देखिए, लेकिन समय जैसे ही बदलता है मौसम भी बदलते हैं और आकृति भी बदल जाती है। ये देखिए, ये जितने सब पत्थर रखे हुए हैं ये सब शायद यहाँ पर घर रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ से खड्ड है, खाई है, तो ये खाई है और ये एक तरह से नदी भी है, झरना भी है। जब पानी बरसता है तो यहाँ से पानी का स्रोत चलता है और बहुत बड़ी नदी के रूप में ये उभरती है, जो कई महीनों तक चलती है और गर्मी के मौसम में सूख जाती है। तो ये है यहाँ का परिदृश्य। लोग कहते हैं कि जंगल में मंगल होता है, जहाँ बंजर होता है वहाँ उपजाऊ भूमि भी होती है, जहाँ पेड़ में पत्तियाँ नहीं होती वहाँ पर नई कोपलें भी निकलती हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये पत्तियाँ, नए नए पत्ते, कोमल कोमल पत्ते निकले हैं जो रंगीन दिख रहे हैं। देखिए, मेरे साथ ही आराम कर रहे हैं। अभी देखिए, एक यहाँ भी एक देखिए पेड़ है, जिसे लग रहा है कि फूल है, लेकिन फूल है नहीं, ये कोमल कोमल पत्तियां हैं जो रंगों में बिखरी हुई है।
चलो चलो ये देखिए किले का ही हिस्सा है जो ढह गया है। मिस कर गए ना, उसको भी लेके आना चाहिए था। चलिए आगे चलिए देखते हैं। चलाएगा बाइक से। चलो ठीक है, पहुंच के बात करते हैं ना। हाँ एकदम ढके हुए हैं। अरे अच्छा भाई तौलिया दे दी, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। अभी हम लोग शेरगढ़ किले के नज़दीक में पहुंच चुके हैं। पहाड़ पर हैं ऊपर। अब पानी का यहाँ पर नामो निशान नहीं है। और यहाँ पर देखिए हम लोग एक गुफा है, एक छोटा सा गुफा में ही हम लोग अंदर में हैं और थोड़ा सा छाया में रह करके ठंड का अनुभव कर रहे हैं। गर्मी है लेकिन पूर्वा हवा चलने की वजह से थोड़ा ठंडक है। यदि पछुआ हवा चलता तो हम लोग नहीं आगे बढ़ सकते थे, लौट जाना पड़ता। लेकिन हम लोग लग रहा है कि किले में प्रवेश कर जाएंगे। प्रवेश तो कर चुके हैं लेकिन जो वास्तविक जो किला है दूर है और हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। यहाँ से देखिए व्यू, ये देखिए पहाड़ों से घिरा हुआ यह जंगल। यह किला वास्तव में शेरगढ़ किला है। ये देखिए अरे हाँ भाई थोड़ा सा टाइम। अब हम लोग यहाँ से इसी रास्ते आगे बढ़ेंगे। देखिए समय अभी 11 बजे हुए हैं और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए रास्ते में ये किस प्रकार के ये चट्टानों को चढ़ के जाना पड़ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आराम करते करते जाना पड़ रहा है। साथी लोग सुबह में ही लेट कर दिए। इसको समझ नहीं पा रहे थे कि हम लोग कब निकलना चाहिए। 5 बजे जगा रहे थे लेकिन इन लोगों की नींद जो है पूरी नहीं हो रही थी। अभी देखिए लोग बोलते हैं कि किला भी दूर है लेकिन मुझे लगता है कि किला यही है। और यहाँ से ये देखिए हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ और ये पीछे ये रास्ते हम लोगों को आगे की तरफ छोड़ रहे हैं। हम लोग पीछे छोड़ रहे हैं रास्ते को। और ये देखिए हम लोग ऊपर जा रहे हैं। देखिए इसमें जो है पाए देखिए 1 2 3 4 5 6। ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 पाए हैं। सैनिकों के रहने का स्थान लोग बताते हैं कि हम लोग आगे। देखिए ये है शेरगढ़ किला और ये सीढ़ियों का सिलसिला बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। कितनी सीढ़ियाँ हैं ये देखिए। यहाँ से देखिए ये सीढ़ियाँ कितनी ऊंचाई पर चढ़ के आए हैं। वो 2 कमरे दिख रहे हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं नज़ारे और उठाते हैं लुत्फ़ पहाड़ों का। आने के समय जो सुस्ती करते हैं उसकी यही हालत होती है। धूप में चलते रहिए, धूप से बचना है तो सुबह में निकलिए तभी आपको आराम मिलेगा। अभी हम लोगों से आगे भी कुछ लोग गए हैं जो दिखाई नहीं दिए। पता नहीं, लगता है यहाँ सुरंग है। कुछ यहाँ पर क्लू मिलेंगे किले के अंदर। ये देखिए ये मेरे पीछे ये किले की जो है ये घेराबंदी है। ये सब टूट फूट गया है। और ये देखते हैं यहाँ देखते हैं गुफा नुमा है।
यहाँ क्या है, वास्तव में गुफा है भी या नहीं। हाँ बंद कीजिए उसे। क्यों, बंद कीजिए ना, बता रहा हूँ। एक मिनट, ये देखिए, थोड़ा इसको देखिए, यहाँ यही है, ये देखिए हम लोग आ गए हैं, यही वास्तव में है, यही है किले का रहस्य, क्लू है। ये देखिए, ये छोटा सा, ये सब टूट फूट गए हैं, थोड़ा सा ऊपर से नज़ारा दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये 4 दीवारी है। यही तलबा दिखाता राजा पहाड़ पर भी रहने के बाद भी ये लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, तो बड़ी बड़ी दीवारें बनाते थे। अब ये देखिए किस लिए ये सब बना हुआ है। ये लगता है कि पहले ये बहुत बड़े कमरे थे, कमरे हुआ करते थे, रूम हुआ करते थे, लंबे बरामदे जैसे। ये देखिए, ये बंदर है, ये देखिए, पहले ऊपर में देख लेते हैं तो अंदर में जाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ से ये राजा के किले का, ये देखिए दरवाज़ा, ये देखिए, इसके अंदर भी बड़े बड़े कमरे, राजा और कमरे छोटे छोटे नहीं, वो बड़े बड़े ही होते हैं। ये देखिए यहाँ से नज़ारे, ये देखिए पूरी तरह से ये ऊपर का हिस्सा ढह चुका है। देखिए ये घुसने का कमरा है, यहाँ से फिर से देखिए, ये पेड़ है, ये पेड़ का नाम धुसुर है। यहाँ से देखते हैं आगे कैसा दृश्य है, जो ढह गए हैं। ये देखिए कैसे, जहाँ खाई होती है उसी के किनारे ही दीवार बनाई जाती थी। ऐसा ही पहले लोग घर बनाते थे, पसंद भी करते थे। ये राजा के बनाए हुए ये सभी किले हैं, आज खंडहर बन चुके हैं। फिर भी इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए लोग तरसते हैं और ये देखने के लिए आते हैं कि इसमें क्या है, कैसे उन लोगों का जीवन रहा होगा, कुछ ढूंढना चाहते हैं, डिस्कवर करते हैं। यहाँ देखिए, ये अंडरग्राउंड है, इस अंडरग्राउंड के ऊपर ये जो है, ये दिख रहा है कि लग रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, बराबर ज़मीन है, लेकिन यह ऊपर से छत है, बहुत मोटी छत है। और ये देखिए इस छत का बनाया हुआ क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा इसमें यह चूना पत्थर के हैं, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, और इसमें ईंट के भी अंश हैं। तो चूने में वो ताकत होती है जो मकान को मजबूती से खड़ा रखने में मदद करता है। अभी देखिए हम लोग अंदर आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। नीचे सीढ़ियाँ देखिए, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, और इसमें लोग इसी को देखने के लिए आते हैं। इसमें लाइट जलाइए तो इसमें कहीं ये देखिए, ये षटकोण भी नहीं है, ये 12 कोण से भी ज़्यादा कोण बना रहा है। ये देखिए, अब आगे अंधेरा जैसा है। ये हाँ, लाइट तो जला हुआ है, लेकिन लाइट काम नहीं कर रहा है। कहीं इसमें जानवर न हो। ये देखिए काम थोड़ा थोड़ा कर रहा है, इसको देखकर अनुभव लगा सकते हैं। ये देखिए, ये चारों तरफ से ये घूमने के लिए ये जगह है। इसके बीच में देखिए, ये बीच में कुआं है, ये कुआं है जिसमें पानी ये चमक रहा है, और इसमें बहुत सारी गंदगियां हैं। पता नहीं ऐसा लोग क्यों किले में इस तरह की आकृति क्यों बनाई थी। आकृति तो ठीक है, लेकिन बीच में ये कुआं होना अपने आप में एक अजब सी चीज़ है। ये कुआं है आज की पहले से वो बात ये है कि जंगल में पानी की कमी होती है,
तो कुआं को सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों तरफ ये जो बनाए गए हैं, ये चारों तरफ इसको ढक करके बनाया गया है। तो अभी यहाँ पर जो है देखने में ऐसा दृश्य डर लग रहा है कि इसमें यहाँ जरूर कोई होगा, पानी भी है, हो सकता है कि जानवर इधर से आए और यहाँ पानी पी करके वो लोग जाते होंगे। तो इस तरह का यहाँ का यह दृश्य है। ये कुआं है, कुआं है कि क्या है, इसमें सब डाल दिया गया है, सब भर गया है, पता नहीं, कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं कि पानी है। तो इसका अर्थ है कि पानी की सुरक्षा के लिए ये सभी ये किए गए थे। ऊपर से ये झरोखे हैं ऊपर में, और नीचे से ये इस तरह से यहाँ गंदगी फैली हुई है। और ये है कुआं बोले कि रानी के नहाने का जगह, रानी के नहाने का जगह नहीं, पहाड़ों में पानी की आवश्यकता है, पानी की सुरक्षा के लिए इस तरह बनाई गई थी। तो यहाँ जो झरोखे बनाए गए हैं, हो सकता है पानी भरने वाले यहाँ रहते हों और उनकी ड्यूटी यही हो। और हम लोग अब बाहर निकलते हैं। इस दृश्य को देखने के बाद हम चाहेंगे कि कुछ और नई चीज़ें मिले। ये है इस तरह के यहाँ के ये दृश्य। एक बार फिर से इसको ले रहे हैं ऊपर से नीचे। ये देखिए, ये नज़ारे बहुत से यहाँ से वीडियो बनाए होंगे, लेकिन हम चाहते हैं इसको बढ़िया से इसको एक बार दिखा दें, क्योंकि एक बार आने के बाद दूसरी बार आने का समय मिले ना मिले। चलिए, तो ये है कुएं में जाने का ये रास्ता है, जहाँ से हम आए ना। कुछ नहीं है, जा सकते हैं, देख सकते हैं। और पहले लोग किस प्रकार की उन लोगों की जीवन शैली थी, इससे अंदाजा आदमी लगा सकता है। देखिए, गिरने का डर हो। देखिए, इन झरोखों से, ये झरोखे क्यों बनाए गए थे, इसको बनाने का भी कुछ औचित्य होगा ही। हो सकता है नीचे से पानी भर के यहाँ फिर देते हों, यहाँ से फिर ऊपर आता हो जल्दी से, फिर ले जाने वाला ऊपर पहुँचाता हो। पानी का सप्लाई यहीं से होता था, ये तो सही बात है। इसमें पानी कितना रहता होगा, मुझे लगता है कि यहाँ कोई पानी का स्रोत अंदर से है जो इस पानी को सूखने नहीं दे रहा है, भरता होगा। उस समय पानी हमेशा पीने लायक रहा होगा, अभी तो ये पीने लायक बिल्कुल ही नहीं है। पहले लग रहा है कि पहले गड्ढा होगा, बहुत गड्ढा होगा, ऐसे कंकड़ पत्थर से सब भर चुके हैं। ये देखिए, एक दूसरा किले का ही यह एक अंश है। हम लोग इसको देखने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर हैं ऐसे चीज़ें जो बता रही हैं बहुत कुछ। अंदाज़ा लगाना ही हम लोगों का सिर्फ एक कर्तव्य है, सही बात नहीं बतलाया जा सकता, जो भी बताएगा अंदाज से। ये कमरे हुआ करते होंगे, गड्ढे हैं, पता नहीं कैसे ये सब इसमें पेड़ उग गए हैं। ये देखिए, इसका छत है, ये छत है। इसमें जाने से भी डरना चाहिए, क्योंकि ये कब धंस नीचे की तरफ धंस जाएगा। ये देखिए यहाँ, ये देखिए। चलिए, इसमें तो कुछ नहीं है, बाहर से ही दिख रहा है। पायों पर खड़ा है, और इस तरह से लोग पायों पर खड़ा करके घर बना करा करते थे। ये लग रहा था टावर है जो टूट चुका है। सीढ़ियाँ बनी हुई है, लेकिन ऊपर टावर नहीं है, तो ऐसे खाली दिख रहा है। ये देखिए, ये भी बना हुआ है।
टावर का, ये देखिए ऊपर जाने का रास्ता है, यह टूट गया है। ठीक है, अब ये देखिए ऐसे ऐसे वाच टावर बने हुए थे। अब लोग बोलते हैं कि इससे आगे, अब इससे आगे किला नहीं है हमको लगता है। ये देखिए यहाँ से देखिए नदी, ये कौन सी नदी है, कौन सी नदी है? दुर्गावती। ये दुर्गावती नदी है। करमचट बांध ये जो है इसी में पर बनाया गया है। इसमें कई नदियाँ आकर मिलती हैं, जिससे यह करमचट बांध, ये बहुत बड़ा बांध दिखता है भी बहुत बड़ा। कम से कम 4-5-6 लगता है कि छोटी बड़ी इसमें से 10-20 नदियाँ छोटी छोटे झरने इसमें गिरते हैं। और ये जो दूर से आती है ये नदी जो है, ये दूर से आती है, ये दूर से आती है। ये देखिए ये चारों तरफ से घिरा हुआ यह स्थान, यह जंगल, यह किला ये बना हुआ है। किला अक्सर नदी के किनारे ही बनते हैं क्योंकि उसको पानी की आवश्यकता है। ये देखिए, हाँ आराम से चलिए। ये देखिए ये कितना, ये यहाँ से अगर जरा भी पैर फिसला तो बच नहीं सकते हैं। फिर भी हम लोग आए हैं तो इसको आराम से उतरते हैं। इसको पार कर जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक ही है। पार कर गए, डरना तो चाहिए ही, जो डरता है उसी का जीवन लंबा होता है। जहाँ खाई है वहाँ तो भाई डरना है। ये देखिए ये सभी ऊंचे ऊंचे वाच टावर बनाए गए हैं जो ऊपर से ढह चुके हैं। इस तरह से लोग अपने जीवन शैली बनाते थे, रहते थे। यहाँ देखिए ये पता नहीं ये क्या है, ये खड़ है और इसमें पता नहीं सुरंग है कि क्या है, बंद हो गया है। ये क्या है, सुरंग है? ये सुरंग नहीं है, खाई है, बंद है, बंद हो गया है। सबसे नज़ारा तो नदी का हमको अच्छा लग रहा है। इतना पानी इस समय मिलेगा ही। जल ही जीवन है, जहाँ पानी है वही जीवन है। इसको हम देखना चाहते हैं। इसमें से कहीं सुरंग का रास्ता तो नहीं, ये बंद है। मेरे पास अच्छा चश्मा तो नहीं है, लेकिन हम जानते थे कि धूप में जाना है और मार्केट में हम लोग थे नहीं, इसलिए हमको जो भी मिला चश्मा हमने ले लिया है। बड़ा काम का चीज़ है और अच्छा लग रहा है। अब ये देखिए यहाँ से मुझे लगता है ये जो हमने जो खाई जो दिखाई थी खाई, मुझे लगता है कि यहाँ से या तो लैट्रिन रूम होगा उन लोगों का, और नहीं तो गंदा पानी निकलने का यह रास्ता होगा किले में से। क्योंकि यहाँ से जो निकल रही है ये दोनों तरफ के बीच में ये लगी हुई है खाई, इसके अंदर कोई छेद है बड़ा सा, तभी उधर से भी बड़ा सा छेद दोनों तरफ दिख रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उसमें से रास्ते हैं निकलने के लिए। इसमें से दोनों तरफ से निकलने का हम दिखा रहे हैं। इसी को देखने के लिए हम लोग आए हैं। लाइफ स्टाइल देखिए इन लोगों का, ये देखिए यहाँ से जो है इसमें से निकलने का यहाँ से मार्ग है। अंदर अंदर गुफानुमा है, तो हो सकता है गुफा भी हो, राजा के निकलने का रास्ता भी हो सकता है, गुप्त रास्ता। तो अब हम लोग इसको लेकर के हम लोग आगे चलते हैं। आप देखिए यहाँ देखिए, हम लोग भाई इस किले को देखने से ये पता चलता है, निष्कर्ष निकलता है कि ये किले बहुत दूर तक फैले हुए थे, लेकिन अब ये सब ढह चुके हैं। उसमें से जो हम लोग कुएं वाला जो हम लोग कमरा देखे वही सबसे सुरक्षित जगह देखा हमने, और वहाँ पानी का ही सिर्फ व्यवस्था देखा गया। ये भी कमरे थे, यह भी लग रहा है
कि इसमें क्या हो सकता है पता नहीं चल रहा है। यहाँ भी अलमीरा है। नहीं रहने से पेड़ पौधों के लिए यहाँ एक जीवन स्थल बन गया है। इसकी जड़ें इसको तोड़ रही हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग किले में दूसरी तरफ जा रहे हैं और जाने का रास्ता सुगम भाई नहीं है। झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों से होकर गुजरना पड़ रहा है। धूप में हम लोग हैं। भी जो मन की जो आकांक्षा है उसे पूर्ण करना मन को अच्छा लगता है, और उसे पूरा करने के लिए हमारा शरीर मन की दिशा में जा रहा है। उसे जाना ही पड़ेगा। क्या होगा आगे और ईश्वर ही जाने। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये चार दीवारियाँ हैं आज इस हालत में है। पहले की इस हालत में ये देखिए वाच टावर है या इसके अंदर कमरे हैं। कमरे ढह चुके हैं, अंदर में देखे हैं हम लोग। ये बाहर से सुरक्षित है ये सभी। ये देखिए ओह थोड़ा ठंडे में, ओह ठंड की चाहत आपको पेड़ों की झुरमुट में ले जाती है। चलिए आगे देखते हैं यह जो किला है यह किस प्रकार से अपनी रौनकता बिखेर रहा होगा अपने समय में। यहाँ से देखिए ये कमरे दिख रहे हैं, पत्थर की शिलाओं पर टिके हुए हैं। यहाँ बीच में कोई दीवार नहीं है। ये लंबी लंबी ये रूम है, कमरे हैं सुरक्षा के लिए। जब लोग यहाँ रहा करते होंगे तो अपना जीवन बिताने के लिए ये लोग कैसे संघर्ष करके अपना ज़िंदगी गुजारते होंगे। वो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन सोचिए एक समय था उन लोगों की ज़िंदगी थी और अपना जीवन इस पहाड़ों में बिता रहे थे। तो उन लोगों का लाइफ स्टाइल भी उस समय सुंदर होगी, बहुत ही खूबसूरत होगी। उस समय कहानियों में सुना जाता है राजा रानियों की कहानी। राजा रानियों की कहानी यूं ही साधारण सा नहीं होगा जिंदगी उनकी। और राजा जो लोग होते थे वो विद्वान, बिल्कुल विद्वान ही होते थे। यदि खानदान की बात लिया जाए तो बुड़बक भी राजा बन जाता था, लेकिन राजा अक्सर दिमाग से चलता था। और इस तरह से देखिए यहाँ से एक ये अभी दीवार है। ये बाहर से अंदर जाने का भी रास्ता हो सकता है या अंदर आने का भी रास्ता हो सकता है। अभी देखिए ये यहाँ का जो दृश्य है किस प्रकार है। बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही है और वास्तव में यह भी एक आने जाने का ही द्वार था। देखिए यहाँ इसका द्वार देखिए, यहाँ सीढ़ियाँ थी, पहले सीढ़ियाँ बिल्कुल थी, अच्छी थी, अपनी सटीक जगह पर थी। लेकिन समय की मार ने इसको ढह गया है तो ये सीढ़ियाँ भी दिख नहीं रही हैं। और ये देखिए ये दरवाज़ा है, बहुत सुंदर दरवाज़ा है। ये देखिए इसकी नक्काशियाँ देखिए, इस तरह शिलाखंडों के ऊपर रखा गया। इतने बड़े बड़े शिलाखंडों को रखना ये मामूली बात नहीं है उस समय ज़माने में। ये देखिए इसको बंद करने के लिए देखिए इसके अंदर लंबी इसमें छेद है, इसमें लकड़ी लगा करके या कोई भी धातु लगा करके इसको बंद कर दिया जाता होगा। तो इस प्रकार से हम लोग अब आगे चलते हैं। ये देखिए हम लोग आगे चल रहे हैं और सीढ़ियों का सिलसिला थमे तो कैसे। लग रहा है कि राजा का किला, वास्तव में राजा रानियों का किला
शायद यही है। ये देखिए सीढ़ियों से होकर गुजर रहा है। हम लोग को पहले ऊपर जाएंगे तब इसका पता चलेगा। ये देखिए जब टूट जाते हैं पत्थर तो इधर उधर बिखर जाते हैं। ये बड़े बड़े शिलाखंड जो उठ नहीं सकते, बहुत बड़े बड़े शिलाएं हैं। ये देखिए ये भी दरवाज़ा है। ये मुख्य दरवाज़ा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस दरवाजे पर ये छेद है उसमें बड़े बड़े इसमें लकड़ी लगा करके गेट को बंद कर दिया था ताकि दुश्मन इसको खोले नहीं। इतने पहाड़ के ऊपर रहने के बावजूद भी लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। इसका मतलब था राजाओं का, एक राजा का दूसरे राजाओं के साथ युद्ध। ये देखिए ये ढह गए हैं या ढा दिए गए हैं। ये देखिए अब हम लोग, ये है राजा का असली किला। ये देखिए हम फिर से दिखा रहे हैं आगे से। ये देखिए राजा के घुसने का ये दरवाज़ा है। ये इतने ऊंचाई पर बना हुआ है, इसके नीचे गड्ढे हैं, खाई है। इसके बावजूद भी राजा को डर बना रहता था। ऐसे घुसने के लिए तिरछे रास्ते होते थे, सीधे रास्ते नहीं। ये देखिए सभी ढह गए हैं, ये ढहने की कगार पर हैं, कुछ ढह चुके हैं। यहाँ जो दिखाने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, अवशेष मात्र है और आगे कुछ है, इसको देखेंगे हम लोग। यही सबसे बड़ी हम लोगों की डेस्टिनेशन की सबसे बड़ी खूबी होगी। और अंतिम होगा, लग रहा है कि यहीं से अंदर जाने का ये मार्ग है। गुफा है, ये छत है, इसी में कुछ पता चलेगा अंदर जाने पर। अभी बाहर से हम लोग देखते हैं क्या है। ये देखिए किधर गए, यहाँ से देखिए। ये देखिए आंगन है, लगता है इस सुरंग के अंदर का ये नज़ारा। अंदर का ये देखते हैं, थोड़ा इसके चारों तरफ घूम करके देखते हैं। इसके बाद नीचे जाएंगे हम लोग। कितना आनंद लग रहा है, देखने में आनंद लग रहा है। उस समय लोग रहते होंगे तो उन लोगों को कितना आनंद मिल रहा होगा, आनंद होगा या उन लोगों को कष्ट होगा। देखते हैं ये सभी ऊपर से सभी ढह चुके हैं। इसका अर्थ है कि ऊपर के छत जो थे वो मजबूत नहीं थे। देखिए ये सब, ये दोनों तरफ से खाली है, बड़े बड़े शिलाखंड हैं। अभी हम लोग शेरगढ़ के किले में, असली शेरगढ़ के किले में प्रवेश कर चुके हैं। अभी हम देखिए घुसने के लिए ये सभी रास्ते हैं। जैसे ऊपर से भी देखिए रास्ता था, ये बता रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो बता रहा है दीवार कि यहाँ छत थी, यहाँ रूम थे, कई कमरे थे, जो अब ये छत नहीं होने की वजह से ये स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं। यहाँ भी छत है, ये छत ठीक है। ऊपर से हम लोग आ रहे हैं, अब यहाँ से नीचे हम जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सीढ़ियाँ हैं, 15 सीढ़ियाँ हैं। तो हम नीचे आए हैं फर्श पर। ये देखिए लोग कहते हैं, हम लोग जंगल में हैं और पता लगा लिए थे कि इधर बाघ रहता है कि नहीं। तो लोग बताते हैं कि बाघ इधर नहीं रहते हैं, क्योंकि जब बाघ रहते हैं तो भाई वो जंगली जानवरों को पकड़ते हैं तो सनसनी सी फैल जाती है और हर मनुष्य के दिमाग में ये बैठ जाता है कि नहीं बाघ है। हाँ चीते हो सकते हैं, चित्तल हैं, सूअर हैं, सांभर हैं, हिरण हैं, लेकिन वो लोग इधर नहीं रहेंगे। वो लोग किसी छाया गुफा में होंगे या नदी के आसपास मंडरा रहे होंगे अपना जीवन बिताने के लिए। हर किसी को उस माहौल में ढलना पड़ता है मौसम के अनुसार। अभी देखिए यहाँ, ये देखिए
अभी हमारे साथ जो है ये देखिए, भाई धूप में तो हम लोग हैया है और इस तरह से हम लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। अब थोड़ा हम लोगों को एक ग्रुप फ़ोटो होना चाहिए। आइए आइए, आप भी अपने कैमरे में लीजिए। चलिए आइए। फोटो नहीं, हाँ वीडियो हैं, बाद में ये फोटो लीजिएगा शॉर्ट्स वाला। अच्छा बाद में हम लोग को एक साथ हो जाना चाहिए, ख़त्म करेंगे ना यहीं से। और आगे अभी बाकी अंदर में है, अभी बाकी है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अंडरग्राउंड है। चलिए, ये नीचे जो देख रहे हैं ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसके अंडर ये देखिए थोड़ा बगल में देखते हैं, ये ख़त्म नहीं हुआ है जी, अभी बहुत सारा बाकी है। हम लोग जल्दीबाजी में ऐसा कह रहे हैं। अरे देखिए ये कितनी अच्छी छत थी ऊपर, ये देखिए बहुत बड़े बड़े कमरे, राजा के कमरे होंगे, रूम होंगे, घर होंगे तो छोटे छोटे क्यों, बड़े बड़े होंगे। देखिए कितने यहाँ पर अलमीरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दूना 24। ये देखिए इस तरह के किले आज खंडहर में तब्दील हैं। समय समय की बात है, हजारों बरस पहले, लाखों बरस पहले की गाथा यह आकृति बता रही है कि हजारों या लाखों बरस पहले लोग कैसे जिया करते थे। आइए थोड़ा चढ़ के, यहाँ सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, देखते हैं ऊपर क्या है, कितना सुरक्षित है कितना असुरक्षित है। चलने में तो डर लग रहा है, कहीं ऊपर से कहीं पत्थर गिर न पड़े। लग रहा है कि भी डरने की बात नहीं है। देखिए गिर पड़ा है ऊपर से पत्थर, तो टिका हुआ है, इस पर टिका हुआ है। ये ऊपर का है हिस्सा, ये ऊपर, ये नीचे। ये देखिए इसके ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है पता नहीं। हेलो, ये ऊपर जाने का रास्ता है, हम चढ़ रहे हैं ऊपर, देख रहे हैं पर रास्ते हैं कि नहीं। डर लगता है भाई, है तो जंगल, लोग बताते हैं जंगल जहाँ पानी है वहाँ भाई कहीं भी शेर चीते रह सकते। शेर नहीं होगा, चीते होंगे तो वो आदमी का जान लेने के लिए कम नहीं है। ये देखिए सबसे ऊपर हिस्से पर, ये देखिए यहाँ से, यही इधर से गए थे हम नीचे, यहाँ से ऊपर भी गए थे, शायद ऊपर नहीं गए थे, ऊपर छत पर नहीं गए थे। छत पर जाने का रास्ता नहीं है, ये टूट चुका है ऊपर, इसलिए ऊपर नहीं जा सकते। अब यहीं से हम लोगों को नीचे वाले हिस्से में क्या है देखना पड़ेगा, उसी के अनुसार यहीं से हम लोग निकलते हैं। यहाँ से भी रास्ता है, उतना दूर क्यों जाना है। राजा के महल में एक रास्ते नहीं होते, राजा के महल में एक ही रास्ते नहीं होते। अगर उधर से आए हैं उधर ही चले जाएंगे तो ये रास्ता तो आप भूल गए, तो इस रास्ते को भूलना नहीं है। इसी से नीचे चलिए, ऊपर कुछ नहीं है, देख लीजिए ढाल गए पहले उसको। जीसस क्राइस्ट हेल्प मी, हेल्प मी, कोई है? एनीबॉडी हियर? हाँ बोलो, कोई नहीं ना है भाई, डरते हुए आ रहे हैं। ये बाघ का पैर तो नहीं है काला काला? नहीं, यही सबसे, ये देखिए इसका बल्ब जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। लाइट इसमें नहीं है भाई, कुछ नहीं ना है भाई इधर। ए चीते भाई इधर नहीं ना हो, चलिए आ रहे हैं। डर लग रहा है भाई, जंगल है, लोग कहते हैं चीते भालू नहीं है, क्या पता इसमें भालू भी हो सकते हैं। लेकिन वो लोग जानता है, आदमी की आवाज़ को देख करके पैरों की आहट या पैर के जूतों के निशान देखता है, या फिर गंध, मनुष्य जहाँ जाता है अपनी गंध छोड़ता जाता है, तो गंध से जानवरों को पता चल जाता है कि हाँ मनुष्य कितने दिनों से आ रहे हैं, इसलिए वो लोग यहाँ नहीं हैं। आइए थोड़ा नीचे देखते हैं क्या है। यहाँ तो सब बिल्कुल गड़बड़ जैसा सब लग रहा है, यहाँ कुछ नहीं है। वहाँ जो कुएं, वहाँ कुएं का दृश्य था,
यहाँ कुछ नहीं है। इसका मतलब इसमें राजे महाराजे रहा करते थे। ये देखिए ऊपर का जो गुंबद है, अंदर से गुंबद है, ऊपर में है, लेकिन इसके ऊपर जाइएगा तो ये नहीं दिखेगा। ये छत है ऊपर, एक अच्छी छत, एक मजबूत छत जो पहाड़ का आकृति देती है। पहाड़ में देखने से पता चलेगा कि वहाँ कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ वो कुआं था, ये तालाब, ये गुफा है। हाँ, वो कुआं था, ये तालाब नहीं, इसमें पानी नहीं रहता होगा। पानी का यहाँ कोई नामो निशान नहीं। स्नानागार है। स्नानागार का मतलब पानी का, देखिए जहाँ पानी रहता है वहाँ लेयर रहता है, और दीवार को देख करके पता लगा सकते हैं कि कितना पानी इसमें होगा, लेकिन ये पानी का इसमें अंश नहीं है। ये रहने का स्थान है, ये राजा रानी के रहने का स्थान नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ रंगारंग कार्यक्रम होता होगा। ये झरोखे बने हुए हैं, शायद इसी में कोई रहता होगा और इसी नीचे कुछ होता होगा। यही सब हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्लियरली नहीं बोल सकते हैं। तो ये है शेरगढ़ किले की कहानी, शेरगढ़ किले का छुपा हुआ राज। और यह किला वास्तव में किला है, किला उसे कहते हैं जहाँ बड़ी बड़ी इमारतों से भी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हों, जिसे देखकर आश्चर्य लगे कि ऐसा बनाना संभव नहीं है। यहाँ देखिए ये सब कहाँ से आ गए, ये सब टूटे फूटे, ये सब पत्थर के ये सब टुकड़े क्यों आ गए यहाँ? यहाँ क्या थे, कहाँ से क्यों आया यहाँ पर? साफ़ सुथरा होना चाहिए था, कोई वहाँ से ढोकर इसमें तो डाल नहीं सकता है, लेकिन इसी पत्थर से कुछ बना होगा यहाँ पर, ज़रूर कुछ न कुछ इससे बना होगा। नहाने का स्थान होता है, बनाया गया है छेद पानी आने के लिए उधर। ठीक है, एक क्लू मिला है। देखिए इसमें क्या है कि नहीं, ये पानी आने का नहीं, यहाँ खाना बनता था और खाने धुआं निकलने का जगह है। धुआं वैसे निकलेगा? हाँ निकलेगा, जरूर निकलेगा। देखिए ऊपर से कहीं ना कहीं इसका जाता होगा, उनके देखते हैं इसका कहाँ जाता है, ये दिखाई नहीं पड़ेगा। अंदर अंदर पहले से ही बना होता है, एस्टीमेट इसका बना होता है। इंजीनियर, आधुनिक इंजीनियर नहीं था तो इंजीनियर का बाप होगा, वो इंजीनियर का बाप होगा जी, जिसका धुआं बाहर निकलने के लिए मार्ग बनाया गया है। रास्ता नहीं है इधर, बताइए। इसमें हम देखने के लिए जा रहे हैं कि वहाँ छेद है, वहाँ धुआं जैसा दिख रहा है काला, तो अगर वो धुआं निकलने का अगर मार्ग होगा तो इधर से निकलने का उसका रास्ता ज़रूर होना चाहिए। देख रहे हैं, उसके धुएं के निकलने का पता नहीं है, पता नहीं किधर से है। ये देखिए यहाँ का ये दृश्य है, चारों तरफ से बराबर बना हुआ है, और इसमें कैसे लोग जाते होंगे? इसमें जाने का रास्ता नहीं है। ये है क्या चीज़? ये क्या चीज़ है? है क्या चीज़ है? इसमें जाने के लिए रास्ता ये पूरा वैसा ही है ना, तो स्नानागार ही है। स्नानागार हो सकता है यहाँ पहले का, लेकिन इसमें उतरने के लिए रास्ता कहाँ है? आगे 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 कहाँ? हाँ यहाँ से है, ऐसे बने होते थे। यही चीज़ हमने एक बार वीडियो में देखा था। तो आइए, अच्छा वही में घुसा, देखिए मैं से छोटा सा है ना हो,
बाघ मत होके वही ने। ये देखिए यहाँ ये बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ। ये देखिए, हाँ इसकी आकृति कुछ और दूसरी है। हेलो हेलो माय डियर टाइगर, हेलो, हाय हाय, हट जाओ, बोलो अगर कोई है तो। हेलो, पूंछ दिख रहा है बाघ का? ये क्या है भाई, पाइप है? नहीं, ए आइए टॉर्च जलाइए। ये देखिए, ये क्या चीज़ है? लकड़ी है? ए ओ हेलो, ये देखिए, ये राजा के रहने का यही स्थान सही दिख रहा है, क्योंकि इसमें दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसमें भी चमगादड़ हैं, अभी हम लोगों को दिखाई दिए। देखिए ये चमगादड़ उड़ रहे हैं, ये देखिए। तो ये देखिए, ये राजा के महलों में चमगादड़। एक दिन हर किसी को इस दुनिया से उठ जाना है, लेकिन जाने से पहले हर कोई अपना पहचान छोड़ जाता है। ये देखिए नहीं, ये देखिए, वहाँ देख रहे हैं। ये देखिए, कुछ ऐसे पहचान है जो ये बताता है कि राजा के किले का यह ऐसा यह भाग है जहाँ बहुत कुछ चमक रहा है। ये देख रहे हैं, चमचमाती कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको छूने से भी ये मिटेंगी नहीं। इसका मतलब है कि इसको ऐसा बनाया गया है, कुछ ऐसी चीज़ें मटेरियल होंगी उस समय इसमें लगाया गया है, तो इससे ही पता चलता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस आकार को, ये दोनों तरफ से यहाँ पर देखिए, हर जगह नहीं चमक रहा है, लेकिन ये जो है ये पानी चूने से नहीं होता है सर, ये हर जगह चमकीला नहीं है, लेकिन हाँ है, चमक रहा है। देखिए इसमें भी चमक, लाइट है। शायद हो सकता है बालू, कुछ ऐसे बालू होते हैं। ये देखिए, सीमेंट और बालू जो बनाया गया है, इसमें सीमेंट नहीं है, इसमें क्या है, बिल्कुल चूना है। ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल चूना है, चूना और कंकड़ पत्थर से ये बनाया गया है। ये तो आज के आधुनिक, ये देखिए, ये सभी चमक रहा है, इसमें चमक है, इसमें बिल्कुल चमक है। अरे हर पत्थर में है, यहाँ पत्थर में भी है, ऊपर से भी है, पत्थर में भी है। ये बालू चमक रहा है, या फिर इसमें कुछ लाया गया। ये सारे पत्थर जो हैं ये चमक रहे हैं। ये देखिए, ये सब में चमक है, लाइट है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। यहाँ देखते हैं, हाँ कुछ मिला, कुछ ऐसे हैं जो इसको रौनक बनाए हुए हैं, ये रौनक है। ये देखिए, यहाँ ये चमगादड़ों की यहाँ भरमार है, और ये हम लोग कुछ करे नहीं, लाइट लेकर भागी। हाँ भागेगी, छोड़ दीजिए इनको, छूछा मत कीजिए, इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। किसी भी चिड़िया या जीव को जहाँ रहते हैं उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इससे पता चल गया कि राजा का ये जो है गुप्त महल था, इसी में राजा रानी रहा करते थे। इतने बड़े राजा का घर हो सकता है, इसमें राजा रानी रह सकते हैं। और क्या कहा जा सकता है। अब यह चमगादड़ों का बसेरा बना हुआ है, यहाँ कितना सुकून मिल रहा है। राजा महाराजा भी
इसी सुकून के लिए संघर्ष करते होंगे। युद्ध होता है, लड़ करके जी जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन अपने जीने का ये कौशल नहीं छोड़ते। पहले उतनी आज़ादी नहीं थी, राजा अब अपने प्रजा पर शासन किया करता था। आज बहुत सारे आपको आज़ादियाँ मिल चुकी हैं। हम लोग कोना कोना दिखा रहे हैं और हम लोगों का अंतिम डेस्टिनेशन है। यहाँ से हम लोग अगर कुछ और मिलता है तो देखें। अभी इससे एक और गुफा है, अंदर चलते हैं, आइए। गुफेनुमा बना हुआ ये बड़े बड़े कमरे, राजा अगर यहाँ रहते होंगे तो इसमें कोई आता नहीं होगा। ये जो है हो सकता है यहाँ पर तो पता नहीं इसमें कोई रहता होगा या किसी और उद्देश्य से बनाया गया है। तो राजा रानी जब रहते होंगे तो यहीं पर कुछ ना कुछ बंद करने के लिए रास्ते होंगे, या फिर अंदर कोई जा नहीं सकता है। ऐसा पहले ऐसा हुआ करता। आइए हम लोग दूसरे लग रहा है कि अंदर कुछ है। चलते जाने हैं। के बाद मालूम पड़ता है कि साला इधर आइए अब एक दूसरे गुफा में चलते हैं। यहाँ क्या है? हेलो हेलो, अरे ये तो बिल्कुल अंधेरा है। नहीं नहीं, आइए, ठीक है। चश्मा से हमको अंधेरा लग रहा था। कोई नहीं ना है जी? पहले बोल देना। नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ रंग रंगीलियाँ होती थी शायद, कुछ ऐसे निशान राजाओं ने नहीं छोड़ा जिससे यह पता चल सके कि यह क्या चीज़ है। बीज है, बीज है। एक किला भर गया है ऐसे, मिट्टी से भर गया पानी आ रहा है। ये लग रहा है कि घूमने वाले आए होंगे। इधर क्या है? कहाँ? कुछ नहीं है, खाली है, कोना है। कोना है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ चारों तरफ से बंद है। ये देखिए, यहाँ से बंद है। अरे देखिए सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये देखिए इसका छत कितना मजबूत है जी। ये देखिए इसमें भी कारीगरी की गई है, ये कारीगरी की गई है इसमें भी। और ये देखिए इसमें कोई पिलर नहीं है, पिलर नाम का कोई चीज़ नहीं है। अब ये देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है। ये पत्थर है या ढलाई किया गया है, कुछ पता नहीं चलता है। इसमें छेद क्यों थे? बच गए। ये छेद है, ये है रोशनदान के तौर पर इसको खोल कर रखा गया है। और तो कोई पहले रहता होगा तो इसको ढकता होगा ऊपर से, गैस निकलने के लिए जगह खुला हुआ, लेकिन अब तो बंद हो गया है। बंद हो गया है, कुछ गिर करके इसमें सब कुछ जाम कर दिया है। चलिए बाहर निकलते हैं। मालूम पड़ा था कुछ है नीचे। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अनेक इसमें सुरंग के अलग अलग रास्ते हैं। इसको देखे हैं इधर, इस साइड में नहीं है, भर गया है। यहाँ भी है, ये चारों तरफ से। ये क्या चीज़ है? ये तो भर गया है, यही जाने का रास्ता था। जानबूझकर इसे लगता है कि बहुत दूर तक जाने वाला रास्ता है। ये देखिए यहाँ भी है, बंद है जी। उधर है, थोड़ा देखते हैं। हैं? ये देखिए शिलाखंड, ये देखिए लोग बना करके इसको रखे हैं। सोचिए इसको कैसे लोग इसको रखे होंगे। ये रखे होंगे, एक साथ रखा गया है इसको, कहीं ना कहीं इसको
स्थानांतरित करना था। ये देखिए, इसमें जाने का कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ से इस तरह से है और पता नहीं ये क्या था, पता नहीं। ये पानी का जगह था, काला है ना पत्थर, पानी का जगह है। लगता है इसमें पानी का, नीचे बता रहा है कि पानी यहाँ काई लगा हुआ है, इसके लगता है कि वहाँ तक पानी भरा रहता था। अच्छा है, ये बड़ी बड़ी चट्टानें बताइए, ये 400 किलो 500 किलो का एक ही चट्टान है। हाँ यहाँ कुआं है नीचे जाने के लिए, अभी सर वो हम लोग किला के ऊपर ही घूम रहे हैं, नीचे सब अंडरग्राउंड रास्ता बंद हो गया। इधर इधर कुछ नहीं है, ये देखिए सीढ़ी होगा, ये तो ऊपर जा रहा है। हाँ एक बार देख लेते हैं। ना ऊपर जाने का रास्ता है, वही है, ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर जाने का रास्ता है, देख रहे हैं। ये देखिए, ऐसे ऐसे हवा आने का रास्ता बना हुआ है कि पता नहीं क्यों। ये जगह देखिए, ये पता नहीं राजा क्यों बनाते थे। देखते हैं चढ़ के, ऊपर से सब उठा गया है, यहाँ से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है, सब आ चुका है। ये कब गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं। ये हमको वो चीज़ मिल गया जो एक सपना था। बेल है, बेल। जो खाए उसको डिहाइड्रेशन नहीं हुआ गर्मी में। इतना मज़ा से मैं खा रहा हूँ, क्या कहने। बहुत सुंदर। ऐसे दर्शन बहुत कम ही होते हैं। और ये देखिए, ये देखिए, ये बेल के फल है, लदे हुए हैं, पकेंगे तो गिरेंगे। इसको कच्चा भी तोड़ करके रख सकते हैं, और घर में रखने के बाद 2-4 दिन में पक जाता है, तब इसका मजा लीजिए। देख रहे हैं गिरा हुआ है, ये देखिए, या कितने हसीन ये समय है, हम तो इसको नहीं छोड़ेंगे भाई। और देखिए, हो सकता है मिल जाए। हाँ है। वाह, अरे अरे इतने पके हुए हैं कि गिर करके फूट गए। अब हम तो भाई, हमको खाना वाना नहीं चाहिए, हम खा करके दिन भर रह सकते हैं। अब इधर देखते हैं, क्या चीज है जी। इसके दर्शन दुर्लभ है, गिर करके फूट रहे हैं। बहुत है। थोड़ा दिखाइए भाई। ये देखिए, ये देखिए, आप लोगों को भी चाहिए तो बोलिए, थोड़ा सा हम यहाँ से पार्सल कर देंगे। हेलो, हम लोग चल रहे हैं। एक और यहाँ पर हम लोगों को सुरंग नुमा मिला है घर, जो सीढ़ियों से होते हुए नीचे जाता है। देखते हैं अंदर क्या है, डर लगता है भाई, अंदर में अंधकार दिख रहा है। हेलो, हम लोग आ रहे हैं, अकेले नहीं है भाई। अरे ये तो बहुत ही घना अंधकार है। कोई नहीं ना जी, कोई होना भाई तो गुरगुराना।
हैं? कोई होता तो जरूर गुरगुराता भाई। इधर देखिए तो, हैं? यहाँ बोतल फेंका हुआ है, डर लग रहा है भाई। हेलो, ए, बोलो जी। आइए, ठीक है, आइए आइए, यहाँ कुछ नहीं है जी। ठीक है, ठीक है, आइए आइए। टॉर्च हम सोच रहे थे लेने के लिए, लेकिन टॉर्च हम नहीं ले पाए। ये देखिए, इसमें कुछ नहीं है, अंधेरा है। सही बात है, यहाँ लोग। अब ये देखिए, यहाँ अंधकार है, फिर भी इस रोशनी में आप कुछ न कुछ जरूर देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है ये चारों तरफ से बंद है। और इसे देखिए, ये देखिए गुंबद इसमें है, 1 2 3, बीच में 3 3 और 3 6, 3 और 3, देखिए ये है 6, ये देखिए ये गुंबद 6 है ये, और यहाँ से 9, देखिए एक ये है, एक ये है, और एक ये है। अब यहाँ से देखिए छूट रहा था, यहाँ से देखिए ये पत्थरों को ढा दिया गया है। कुछ लोग शायद मशीन भी लेकर आते हैं, सोना पता लगाने वाला मशीन, तो हो सकता है उन लोगों को कुछ क्लू मिला होगा यहाँ पर, निकाल करके पत्थरों को इस तरह से किए होंगे। ऐसा लोग करते हैं। दुनिया में लोग जीवन नहीं खोजते, सोने चांदी खोजते हैं। तो सबकी अपनी अपनी मन की इच्छा है, और उसी प्रकार वह जीता है जैसा वह सोचता है, और वह वैसा ही पाता है। हम लोगों ने भी सोचा, किले के बारे में सोचा, सुरंग के बारे में सोचा, किलों को पाया, सुरंग को पाया, और इससे हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला। समय जैसे जैसे बीतता है, वैसे वैसे कभी और आने वाला नहीं, परिवर्तन होता रहता है। भूकंप नहीं आएगा ना। अब ये हम लोगों ने जो देखा अंदर, तो ये इस तरह से बना हुआ है कि ये कभी ढहने वाला चीज़ नहीं लगता है। ये ऊपर से देखिए, ऊपर से मिट्टी भर जाएगा, कंकड़ पत्थर भर जाएंगे, लेकिन इस तरह से इसकी बनावट है। यह नीचे गुफा का गुफा ही बना रहेगा। यह जंगली जानवरों के लिए एक अच्छा बसेरा बनेगा। यदि जंगल घना हो जाता है, संरक्षण चल रहा है, पुलिस की बाहर, जंगल के बाहर बाहर पुलिस छावनी बन रही है। लोगों को अंदर आने से रोका जाता है, सिर्फ भ्रमण करने के लिए आ सकते हैं। जंगल में लकड़ियों को काट नहीं सकते हैं, रोक लगाया गया है। इसीलिए घना, धीरे धीरे जंगल जो है वो घना होता जा रहा है। और जब जंगल घने होंगे तो जानवरों का बसेरा बढ़ेगा, और यह एक अच्छा अभयारण्य बनेगा। तो हम लोग अब किधर जा रहे हैं? ठीक, पीछे का व्यू हम लोग लेते हैं। किले से बाहर कांटा है, चुभेगा। किले से बाहर का दृश्य ये देखिए। वास्तव में आज भले ही इसका दृश्य बदल चुका है, लेकिन यह बताता है कि भूतकाल में यह एक रमणीक स्थान रहा होगा। रहने वाले यहाँ आनंद विभोर होते रहे होंगे। उनकी जीवन शैली भी कुछ अजब प्रकार की होगी, जो शायद हम लोगों के जानने से भी वह अंधकार में है, जिसका हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। दिखाइए, हम पहुँच चुके हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, हम लोग भी अपना ख्याल रखें। थैंक्स ऑल ऑफ यू गाइस।